ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात, और आपकी बात आप देख सकते हैं इस वक्त ये रेलवे स्टेशन से आपके सामने पेश किया जा रहा है प्रोग्राम। कराची का स्टेशन है कैंट स्टेशन। सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रेन शायद मौजूद हो पीछे अकब में, अगर आपको नजर आ रही हो, कोई एक आध तो शायद नजर आ रही हो, लेकिन इन लोगों की ये मौजूदगी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये ट्रेवल करना चाहते थे लेकिन ट्रेवल नहीं कर सके क्योंकि ट्रेन्स अवेलेबल नहीं हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने दो बातें पेश करना चाहता हूं कि कराची एक्सप्रेस और रोही एक्सप्रेस बंद कर दी गई है। कराची एक्सप्रेस और रोही एक्सप्रेस बंद कर दी गई है। अब ये ट्रेन्स नहीं चला करेंगी। ब्लोर साहब ने आज सुबह दौरा किया कैंट स्टेशन कराची का, और उसके बाद गालिबन तमाम मामलात को चेक करने के बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये दोनों ट्रेन्स अब नहीं चला करेंगी। अब ये दोनों ट्रेन्स अगर नहीं चला करेंगी तो चलेगा क्या, ये समझ में आने वाली बात है या नहीं है, इसका फैसला भी आप करेंगे। इसका फैसला ये तमाम लोग करेंगे जो इस वक्त परेशान हैं। बहुत सारे लोगों के हाथ में टिकट्स मौजूद हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन वो सफ़र नहीं कर सकते। एक ट्रेन सही वक्त पर गई है और मेरे पास एक बहुत बड़े अलमबरदार यहाँ पर मौजूद हैं जो इस बात की खुशी का इजहार भी करना चाहते हैं। मैं उनसे भी बात करवाऊंगा आपकी, और बहुत सारे लोग इस बात के अगेंस्ट भी बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। मगर ये तमाम लोग पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये तमाम लोग हमारे तमाम सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं मुलाजमत पेशा होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे बिजनेस भी करते होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे और जॉब्स भी करते होंगे, मजदूर भी होंगे, लेकिन ये तमाम लोग एक ही हुकूमत के ज़ेर साया रहते हैं, एक ही सरकार के ज़ेर साया रहते हैं, एक ही स्टेट के ज़ेर साया रहते हैं जिसको हम वतन अजीज़ पाकिस्तान कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात और आपके सामने पेश करूँ, तेज़गाम का टाइम 5:30 बजे, अल्लामा इकबाल का टाइम 2 बजे, ज़करिया एक्सप्रेस का टाइम 6:15 पर, लेकिन अभी तक गाड़ियां अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि वो आई ही नहीं है यहाँ पे कि यहाँ से भर के पैसेंजर को लेके जा सकें। मिल्लत 4 बजे का टाइम लिखा हुआ है मेरे पास, नाइट कोच 5 बजे। ये तमाम बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का कोई इशू जो है आज तक रिजॉल्व ही नहीं हुआ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब कौकब साहब। कौकब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, कंज्यूमर्स के लिए काम करते हैं, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, चेयरमैन हैं। थैंक यू वेरी मच, क्या तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। ये भी मेरे साथ रहेंगे। अच्छा, मेरे साथ लाहौर से हमारे एक बीट रिपोर्टर भी रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बात करें जनरल मैनेजर पाकिस्तान रेलवेज जनाब जुनैद कुरैशी साहब से, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं ये भी सवालात करना चाहते हैं तो उनसे सवालात कर सकते हैं। इससे पहले कि कौकब भाई से बात शुरू हो, सवालात क्या बल्कि वो तकलीफ़ें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ क्योंकि आप तमाम हजरात इस पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हैवी रेमिटेंसेस भेजते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स भेजते हैं अपने वतन के अंदर ताकि वतन के अंदर डॉलराइजेशन हो, पैसे आए, फॉरेन एक्सचेंज पहुंचे और मकाम और इसका और ऊपर जाए। लेकिन डॉलर्स आने के बाद भी, वतन के अंदर रेमिटेंसेस आने के बाद भी नुकसानात आपके सामने हैं। हमारे पास सफ़र करने के लिए ट्रेन तक मौजूद नहीं है। लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आपसे बात का आगाज़, भाई साहब क्या परेशानी है, प्रॉब्लम क्या है, ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अब देखें कि तेज़गाम का टाइम जो है 5:30 का है। ठीक है, इससे पहले 5:30 का है नहीं, कहिए 5:30 का था, क्योंकि अब तो 7:30 बज चुके भाई। अभी तक उसके कोई अनुमानात नहीं है कि वो आ जाए। अच्छा, तो अब इतने अभी तक अल्लामा के बाद अभी गई है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम भालपुर के रहने वाले। कराची आए थे, वापस जा रहे हैं, लेकिन काम काज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह मुलाजमत करते हैं। अगर सही वक्त पे नहीं पहुँचेंगे तो क्या होगा? नुकसान तो होगा, छुट्टी जाया होगी। हुकूमत पाकिस्तान ये सुन ले कि ये शख्स खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान रेलवेज की वजह से
किसी नुकसान के अंदर घिर गया तो जवाब कौन देगा? यहाँ तो खैर बेचारे कोई पूछने वाला भी नहीं। कोई और बात जनाब? ये मैंने टिकट लिया था 5 बजे। कौन सी गाड़ी का है ये? नाइट कोच का लिया था। कितने बजे जानी थी? इन्होंने 6 बजे बोला था, 6 बजे जाएगी। अभी 7:30 हो गए, अभी तक नहीं गया। अभी मैं जो वापस करने जा रहा कोई उम्मीद है? उम्मीद क्या, मैं वापस करने जा रहा था तो उन्होंने बोला 420 रुपए आपके कटेंगे। यहाँ पे आपके ख्याल में तोते की फाल वाला बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? बिल्कुल बैठना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? ये फायदा को फाल पहले निकालेगा तो फिर बताएगा। भाई आप मानते हैं ये बात या नहीं मानते? साउंड बढ़ाएं, साउंड ऊपर करें जनाब। सर ये 5:30 बजे का टाइम था, तो अभी तक है ना ये ट्रेन का पता नहीं है। मैं दिहाड़ी पेशा आदमी हूँ, छोड़ने के लिए अपनी सास को आया हूँ, मुल्तान जा रही है वो, यानी कि 5:30 बजे से आया हूँ। मैं ये महसूस करता हूँ, शायद बहुत सारे लोग इस जोक को भी महसूस करें कि आपको आपकी खुशदामन से बहुत मोहब्बत है, वो जाना चाहती हैं, लेकिन वक्त उन्हें और पाकिस्तान रेलवेज नहीं जाने दे रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये समा टीवी के हम बहुत बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। और अच्छा, अगर आप लोग और आ जाएंगे ना आगे नजदीक, तो ये कैमरे की आंख जो है आप लोगों को देख नहीं पाएगी। तो मेरी गुजारिश है जरा 5-5 कदम पीछे हो जाएं जरा प्लीज। बड़े साहब कहाँ जाएंगे आप? जरा और पीछे हो जाएं, और पीछे आ जाएं। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। जी फरमाइए। और इस वक्त मैं मुल्तान जा रहा हूँ। मेरा भाई कैंसर के मर्ज में मुब्तला है और वो आखिरी दमों पे है, आखिरी दमों पे है। उसको देखने के लिए जाना, लेकिन ट्रेन जो है ना मुझे नहीं लेके जा रही। जरा एक मर्तबा बिलौर साहब से कह दीजिए ये बात। बिलौर साहब सुन रहे होंगे? बिलौर साहब यकीनन सुन रहे होंगे। यकीनन सुन रहेगा। बिल्कुल मत सोचिएगा आप तमाम हजरात कि बिलौर साहब ये प्रोग्राम नहीं देख रहे होंगे, हुकूमत वक्त ये प्रोग्राम नहीं देख रही होगी, चीफ जस्टिस साहब ये प्रोग्राम नहीं देख रहे होंगे। बिल्कुल मत सोचिएगा, वरना अगर आपको दलील चाहिए तो किसी के खिलाफ बात करके जरा देखिए, कल तक जवाब आ जाएगा आपको तमाम बातों का। 64 साल हो गए इस पाकिस्तान को बने। इसके रेलवे के लाखों मजदूरों ने इतना कुछ खाया, इतना कुछ खाया, लेकिन ये रेलवे ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इस 4 सालों में इस ब्लोअर की वजह से पूरी रेलवे का बेड़ा गर्क हो। 4 सालों में इस रेलवे का बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान सन 2012 में है। ये तमाम लोग ये जो तालियां बजा रहे हैं, इसे कतई तौर पे खुशी मत समझिएगा, ये सरकाज़म की इंतहा है। ये वो तकलीफ है जो तालियों की शक्ल में आप तक पहुंचाई जा रही है कि शायद हमारे हुक्मरान, शायद वो तमाम लोग के जो पाकिस्तान रेलवेज के जिम्मेदार हैं, चाहे शायद वो तमाम लोग कि जो किसी ना किसी पोजीशन पर बैठे हुए हैं और इन पाकिस्तानी लोगों की मदद कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं, शायद उनको होश के नाखून आ जाएं और वो इन पाकिस्तानियों की मदद कर सकें। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है भाई? गुलाम मोहम्मद बलोर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। जवाब तो नहीं देंगे, खैर वो आपकी बात का तवसुत से ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये ज्यादा बेहतर है। ये लोग जो जिनके बच्चे यहाँ पे दूध लेकर आए थे और 2 बजे उनकी गाड़ी का टाइम था, उनके बच्चों के लिए दूध खत्म हो गया है। जो पानी ठंडा लेकर आए थे कि रास्ते में पियेंगे, उनका पानी गर्म हो चुका है और लोग इतनी तकलीफ में हैं। अगर कोई हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने जैसा हुक्मरान होता तो वो इस वक्त रिजाइन करके घर जा चुका होता। मेरा ख्याल है सर रिजाइन ही नहीं करता, खुदकुशी कर लेता ऐसे मौके के ऊपर। मेरे साथ मौजूद है नईम अशरफ भट्ट, लाइन पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर है, बीट रिपोर्टर नईम अशरफ भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप तो इस जगह इस वक्त बैठे हुए हैं ऐसे शहर में कि जहां से तमाम काम शुरू होता है पाकिस्तान रेलवेज का। क्या खबर है, क्या इत्तला है आपके पास इन तमाम लोगों के लिए कि जिनकी मशकीज़ों में पानी ख़त्म हो चुका है, जिनकी सुराइयाँ टूट चुकी हैं, जिनकी सुराइयों के अंदर सिर्फ मट्टी के अलावा अब कुछ नहीं बचा, बच्चे बिलख रहे हैं, दूध नहीं है पीने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जमा पूंजी अपनी जमा पूंजी लेकर आए थे कराची घूमने के लिए, वापस जाना चाहते हैं अपने कारोबार पर, स्ट्रैंडेड हैं, फंसे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या खबरें हैं आपके पास? जी इर्तजा, जो अगर ठोस इक़दाम देखें तो इनको थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन इनके लिए ये खुशखबरी जरूर है कि जिन्होंने रेलवे को इस हद तक पहुंचाया, इतना लूटा, उनको अब नैब जो है वो पकड़ रहा है। और डीएम रेलवे जो पहले थे सईद अख्तर, वो इस वक्त नैब की पकड़ में है। इसके अलावा दूसरे भी जो बड़े ऑफिसर्स हैं रेलवे के जो करप्ट हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है। और यही एक उम्मीद की किरण हम कह सकते हैं कि जो करंट इस वक्त जो जनरल मैनेजर रेलवे हैं जुनैद कुरैशी, जो कि एक अच्छे और ईमानदार अफसर समझे जाते हैं, उनके पास 1 साल है। और ये 1 साल अगर रेलवे बेहतर ना हुआ तो ये मैं ये कह सकूंगा
रेलवे फिर कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये इस वक्त इनके पास बेहतरीन मौका है कि जो करप्ट अनासर हैं, जिनको सियासी एक आशीर्वाद भी हासिल थी बहुत हुकूमती शख्सियात की, अब वो पकड़ में है नैब की। अब रास्ता साफ है। अगर कोई ईमानदार अफसर चाहे रेलवे का, जैसे कि जीएम रेलवे इस वक्त हैं जुनैद कुरैशी, वो अगर चाहें तो 1 साल में रेलवे को बेहतर कर सकते हैं। और खुशखबरी ये भी है कि 150 नहीं मशरफ, ये जरूर बताएं कि ये जो 2 ट्रेन बंद की गई हैं, कराची एक्सप्रेस और रोही एक्सप्रेस, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर ये बंद रहेंगी तो कितना नुकसान होगा पाकिस्तान की आवाम को? जी, अवाम को तो यकीनन नुकसान, लेकिन इस वक्त क्योंकि अगर तो कराची एक्सप्रेस की बात करें तो एक तरफ कराक्रम एक्सप्रेस और दूसरी तरफ जो बिजनेस ट्रेन, तो चलो एक खास तबके के लिए, लेकिन कराक्रम एक्सप्रेस पे ज्यादातर सवारियां सफर कर रही थी। मुसाफिर जो थे, नाइट कोच जिनको के कराची एक्सप्रेस कहते हैं, उसके लिए कम बचते थे और ना ही उसको चलाने के लिए रेलवे के पास इंजन है। और उसका नतीजा ये होता था कि मुसाफिर ज्यादा दरबदर होते थे। एक जो ट्रेन थी वो रास्ते में 10 जगहों पे रुकती थी इंजन के लिए। आने वाले जमाने में ये मामला बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? आखिरी सवाल का जवाब चाहूंगा। जी बिल्कुल इर्तजा, ये बेहतर हो सकते हैं। यहीं से मेरी बात शुरू हुई थी। अगर मौजूदा जनरल मैनेजर रेलवे वो चाहें तो बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि जो करप्ट लोग हैं जिनको कोई हाथ नहीं डालता था वो पकड़े जा चुके हैं। अब जनरल मैनेजर रेलवे के पास ये मौका है। अगर आप बेहतर ना हुए 1 साल में तो ये कभी भी बेहतर नहीं होंगे। और इसकी वजह एक है। थैंक यू वेरी मच। आपकी बात तमाम सुनने वालों तक पहुंची और हम कोशिश करेंगे जनरल मैनेजर रेलवे जनाब जुनैद कुरैशी साहब को भी लाइन पर लें। लेकिन अब बात का आगाज किया जाएगा उस शख्स से कि जो इस वक्त अलम बरदार है तमाम कंज्यूमर्स के लिए। आपसे बात का आगाज करेंगे, एक सेंटेंस के बाद ब्रेक लेंगे, वापस आके दोबारा आपसे शुरू करेंगे किस तरीके से मामला सही होंगे। कौकब इकबाल साहब, लोग बिल्कुल परेशान हैं इस वक्त। इर्तिजा, मैं बात ये कहना चाहता हूँ एक लफ्ज में कि बिलोर साहब जो है इस निज़ाम को बेहतर करने के मूड में नजर नहीं आते। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो इस रेलवे के निजाम को मफलूज जानबूझ के किया गया। उससे क्या फायदा होगा? उसकी फायदा यह है कि जो ट्रांसपोर्ट है, जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसों का निजाम कैसे चलेगा? अगर ट्रेन का निजाम चल गया तो ये मुसाफिर जो इधर रुल रहे हैं वो मुसाफिर जो है बसों में कैसे जाएंगे? साहब, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं ये तमाम लोग कि जिनके लिए आप ट्रेन चला सकते थे मगर आपने ट्रेन नहीं चलाई। खुश हैं? इनके जरा दांत देखिए, ऐसा लगता है कि किसी अच्छे वाले मंजन का इश्तिहार यहाँ पर चल रहा हो। सिर्फ ये चाहते हैं कि इनके मामलात हल हों। कौकब इकबाल साहब कहते हैं कि ये मसला है उस बड़े बिजनेस का जो शायद आपकी नाक के नीचे रन हो रहा है। ये हो रहा है, ये तमाम बातें हो चुकी हैं, कई मरतबा यहाँ पर आकर लोग ये बातें कह चुके हैं। कौकब इकबाल साहब से दोबारा बात की जाएगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हो सकता है कि आपके लव्ड वंस, आपके चाहने वाले इस स्टेशन पर मौजूद हों जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हो। कहीं मत जाइए, आपकी बात जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद।